डीआर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको लेके आए हैं। तो चाहे आपके पास सेट ए बी सी और डी इनमें से कोई सा भी सेट है, चारों सेटों में से कोई सा भी सेट है, सभी सेटों में क्वेश्चन ऊपर नीचे जरूर हैं, लेकिन वही वही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप अपने आंसर मिला लीजिए, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ, एकदम राइट आंसर आपको इसमें बताए जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सेट सी के दिखाने वाले हैं और आपके पास कोई भी सेट है, आप उस सेट को उठा लीजिए और उसमें क्वेश्चन देखिएगा, उसको क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या क्वेश्चन है, और फिर हम इसको सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको समझाते जाते हैं। तो देखिए वही क्वेश्चन आए हुए हैं अधिकतर जो क्वेश्चन बताए हुए थे, है ना। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे तो वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन, इनमें से वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो बताए हुए थे। ठीक, चलिए देखिए पहला है, मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। तो निपात शब्द क्या है? भी इसका सही जवाब है। अगला देखिए, आपको इस क्वेश्चन पेपर के एकदम रिटन आंसर, आदर्श आंसर से भी हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, है ना। तो आपको सब के सब क्वेश्चनों के आदर्श आंसर भी मिलेंगे, साथ ही साथ चाहे प्रश्न क्रमांक 1 हो चाहे प्रश्न क्रमांक 23 में हो, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको आंसर सीट सहित पूरी हम दिखाने वाले हैं। तो एकदम निश्चिंत रहिए और बिल्कुल जेन्युइन आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आपको बताया जाएगा। तो पहले का इसमें भी, और दूसरे में, भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला, है ना। तो 1556 में खुला था। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए, जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है, जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अर्थ अलंकार होता है। चूरन बेचने का काम कौन करता है? तो चूरन बेचने का काम भगत जी करते हैं, है ना। भगत जी चूरन बेचने का काम करते हैं, ये आपने पढ़ा। न वा सौदल गेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे, है ना। तो कौन सा विषय पढ़ाते थे? आपको मराठी सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके आप वो क्या थे? मास्टर थे। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चयन करके कीजिए। तो पहला देखिए, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है इसमें, है ना। इसका जैनेन्द्र कुमार हो जाएगा। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। आनंद यादव का मन खालिस्तान जाने के लिए तड़पता था। तो कहाँ जाने के लिए? पाठशाला जाने के लिए। ऑप्शन इसका पहला हो जाएगा। चौथा, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत खालिस्तान से हुई थी। तो तहलका.com से। आगे देखिए, कभी जगजीवन का खालिस्तान लिए फिरता है। तो क्या लिए फिरता है? बाहर लिए फिरता है जगजीवन का। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ अलंकार होता है। तो व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, ये बिल्कुल राइट आंसर है। रेडियो श्रव्य माध्यम, ये भी सही आंसर है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, ये भी सही है। शब्द गुणों की संख्या 3 है, ये भी सही है। और भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, ये गलत है। और महादेवी वर्मा की, ये आपका 5वां गलत हो जाएगा। महादेवी वर्मा की रचना है ये। फिर संभवतः बरसात हो, प्रश्नवाचक है, ये भी गलत है, प्रश्नवाचक नहीं है ये, है ना। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में पूछी गई है जोड़ियाँ। तो कथानक को आपको मिला देना है कहानी से। कथानक किसको मिला देना है? कहानी से। ये इसको, अरे सही नहीं मिल पा रही, कथानक को कहानी से मिला देना है। ठीक, और दूसरा आपका संस्कृत के जो मूल शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। ई से मिला देना है आपको, इसको ई से मिला देना। ठीक, यशोधर बाबू, तो यशोधर बाबू को आपको मिला देना है सिल्वर वेडिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, स्पष्ट नहीं दिख रहा हो। कथानक को कहानी से, और संस्कृत को तत्सम से, और यशोधर बाबू को सिल्वर बैंड से, और अंतरंग साक्षात्कार को आपको मिला देना है 7 नंबर से, डायरी। ऑप्शन इसको मिला देना है डायरी से। ठीक, आगे देखिए, हरिवंश राय बच्चन को आपको ये हालाबाद, इसको मिला देना आपको इससे 5 में से। ठीक, आगे देखिए, प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद को आपको मिलाना है किससे? प्रगतिवाद, ये 6वां आपका क्वेश्चन आ से मिला देना, पहला
सबसे पहला ऊपर 1936। और यशोधर बाबू आपको ये हो जाएगा आपका खंड काव्य, ठीक, ये इससे आपका ये हो जाएगा 12 नंबर, है ना, चौथे का। तो इस प्रकार से आपकी ये जोड़ियाँ हो जाती हैं। इसका आपको एकदम रिटर्न आंसर हम दिखाने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला, इसमें एक वाक्य में क्वेश्चन पूछा गया, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो इसमें भरना था। क्या? मोहनजोदड़ो। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो सूरज का 7वां घोड़ा आपका धर्मवीर भारती की रचना है, ये, है ना। शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। तो शांत रस का जो स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, ठीक। अगला, आलोक धनवा का एक मात्र काव्य संग्रह कौन सा है? वो लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका दुनिया रोज बनती थी, है ना, दुनिया रोज बनती थी, ये आपका इसका हो जाएगा। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। 7वां क्वेश्चन देखिए। तो 7वें क्वेश्चन में बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो संकट से बचना। बाल बाल बचने का अर्थ क्या हो जाएगा? संकट से बचना। बाकी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों के आंसर्स हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। जो क्वेश्चन बताए हुए थे वही क्वेश्चन आए हुए हैं। इनके एकदम आपको रिटर्न आंसर हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। तो एकदम रिटर्न, जैसा कि आपके पेपर में आपने जैसे लिखे हैं, बिल्कुल वही पेपर के जैसे लिखे हुए आपको दिखाए जाएंगे अगले अगले वीडियो में, है ना। तो एकदम अंत तक उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एक बार पूरा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं वो बिल्कुल आदर्श पेपर से उठाए गए हैं, है ना। आदर्श पेपर जो आपके जारी होते हैं एमपी बोर्ड की तरफ से, वही क्वेश्चन के आंसर्स आपको हम दिखाएंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में। हम आज के लिए इतना ही।